आज हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की। हम देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को इनहिबिट करने का मतलब है उस चीज़ को रोकना, किसी चीज़ से रोकना या उसको उसकी एक्टिविटी को रिटार्ड कर देना, यानी कि रिड्यूस कर देना। तो एंजाइम की इनहिबिशन भी यही होती है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है एक्शन ऑफ एंजाइम को, एंजाइम के एक्शन को रिटार्ड कर देता है। और एंजाइम का एक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन को या एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो इसको क्या करता है, रिटार्ड कर देता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है। यानी कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, यानी कि जो रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है और अपना रोल प्ले कर रहा है, उसके रेट को यानी कि उसकी स्पीड को जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो ये इसके क्या क्या रिटार्ड कर देता है। और दूसरा ये कि या फिर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो कि एंजाइम कैटालिसिस का जो यानी कि एंजाइम की कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है या उसकी जो प्रोसेस होता है उसको फिजिकली ब्लॉक कर दे। यानी कि एंजाइम जो है वो क्या करे, उसके पास जो एक्टिव साइट होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम है और इसके पास जो है ये वाली पार्ट जो है ये इसका एक्टिव साइट है, तो इसको क्या करते वो फिजिकली ब्लॉक कर दे, यहाँ पर आके कोई ऐसा केमिकल लग जाए तो वो भी क्या होती है, एंजाइम इनहिबिशन होती है। क्योंकि एंजाइम अपना काम तो नहीं कर सकेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा एंजाइम को, लेकिन उसकी जो है वो जो उसकी क्या मौजूद है, उसकी एक्टिव साइट मौजूद है, उसको क्या किया, फिजिकली ब्लॉक कर दिया। तो ये देखने को मिलता है किसमें, एंजाइम इनहिबिशन में। अब एंजाइम इनहिबिशन में हम ये देखते हैं कि जो ये प्रोसीजर कर रहा होता है, जो केमिकल ये पार्ट कर रहा होता है, यानी कि एनी केमिकल दैट रिटार्ड्स द एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस हो जो क्या करे कि एंजाइम के एक्शन को रिटार्ड करे, उसको रिड्यूस करे, यानी कि उसके रेट को जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट को जो है वो रिड्यूस करे, और उसको या फिर क्या करे कि उसको फिजिकली ब्लॉक करे, बजाय डिस्ट्रॉय करने के उसको फिजिकली ब्लॉक करे, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, इनहिबिटर है, उसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। अब एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जिसमें हम देखते हैं कि ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं या इसमें जो इनहिबिशन का प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि एंजाइम जो है उसके साथ अगर इनहिबिटर आके लग भी जाए, तो अटैच हो भी जाए, तो क्या होता है कि वो उसके साथ डिटैच हो सकता है, और जो हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन वो प्रॉपरली हो सकता है। यानी कि ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या आ जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाते हैं, और इतना स्ट्रांगली कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होता क्या चीज़, एंजाइम और इनहिबिटर। अच्छा, जहाँ जहाँ हम एंजाइम की बात करेंगे हम कैपिटल ई लिखेंगे, इनहिबिटर के लिए कैपिटल आई लिखेंगे, और अगर हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो हम कैपिटल एस लिखेंगे। सबस्ट्रेट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो अटैच होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ, और हम देखते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है। तो बेसिकली जो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इसमें जो एंजाइम है और इनहिबिटर है, इनका जो इंटरेक्शन है या इनका बॉन्ड है वो क्या है, रिवर्सिबल है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं इरिवर्सिबल की बात करें, तो इसमें एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है इनका जो रिएक्शन, इनके दरमियान जो है वो हम देखते हैं, सॉरी, एंजाइम और इनहिबिटर के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो ब्रेकेबल नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। अगर ये एक दफ़ा अटैच हो गए तो अब जो है वो हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, वो नहीं बनेगी, बल्कि हम देखते हैं कोई और ही चीज़ बनेगी, या रिएक्शन जो है वो परमानेंटली क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा इसका रेट। तो इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में हम आगे देखते हैं कि 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और एक है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, तो हम इसमें देखते हैं कि जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, वो रिजेंबल करता है, उसकी जो फिजिकल जो फीचर्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं किससे, वो रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के फीचर्स से। तो हो गया क्या, हमारे पास अगर यहाँ पे लेट सपोज कि एक यहाँ पे एंजाइम इस तरह से मौजूद है, इसके साथ अब जो आके जो यहाँ पर सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो सकता है वो इस तरह से अटैच होगा। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो ये इस तरह से अटैच होगा, ये जो इसकी एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट को जो हम देखते हैं, इस पे सबस्ट्रेट इस तरह से आके अटैच हो सकता है, लेकिन क्या होता है, हम क्या देखते हैं
कि इसके साथ एक इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है, जो कि देखें थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता था किससे, सबस्ट्रेट से। इसके कुछ फीचर्स रिजेंबल कर देते और ये आके एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाता है। अब जो हमारे रिक्वायर्ड यहाँ पर जो रिएक्शन था वो तो नहीं होगा, क्योंकि एक प्रॉपर एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, एंजाइम बन जाता है और साथ में जो है प्रोडक्ट बनती है और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या हो गया है, कम्पिटिटिव, अगर हम इसकी बात करें कम्पिटिटिव जो हमारे पास इनहिबिशन आती है या इनहिबिटर्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि होना तो ये चाहिए कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए और साथ में हमारे पास बन जाए एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम के साथ जो है वो इनहिबिटर रिएक्ट कर जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिस तरह से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इनहिबिटर और जो सबस्ट्रेट हैं वो जो एक्टिव साइट है उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों जो है वो compete कर रहे होते हैं आपस में फॉर रीचिंग द एक्टिव साइट, फॉर गेटिंग अटैच्ड ऑन द एक्टिव साइट। इसीलिए हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर है और हम इसे कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो हम ये देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास इनहिबिटर जो होता है वो क्या करता है, ये अटैच कर जाता है किसके साथ, एंजाइम के साथ अटैच कर जाता है। लेकिन ये एक्टिव साइट पे अटैच नहीं करता, ये कहीं और जाके अटैच कर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इनहिबिटर है वो यहाँ पर खुद को जो है वो अटैच कर लेता है एंजाइम के, यहाँ पर जो है वो इनहिबिटर अटैच हो गया। अब ये क्या है, ये इनहिबिटर है, ये हमने आई लिख दिया। अब एंजाइम की शेप जो है वो क्या हुई, डिस्टॉर्ट हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। तो अब अगर यहाँ पर आके सबस्ट्रेट अटैच कर भी रहा है तो क्या हुआ है, इसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पर अब जो ये रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजाइम है और इसका रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट के साथ, जो नॉर्मल रिएक्शन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंड में हमारे पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम के साथ जो है वो इनहिबिटर भी अटैच हो जाएगा और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है और हम साथ में देखते हैं कि साथ में सबस्ट्रेट भी अटैच हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर हमारे पास मजीद जो है वो क्या चीज़ आ रही है, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट का कोई अजीब ही अपना कोई कॉम्प्लेक्स आ गया है, जो किस वजह से बना, क्योंकि ये जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है ना, ये जो मौजूद है इसके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें भी ये मौजूद है, पहले से ये मौजूद है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और साथ में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। तो दो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में ये भी आ रही होती है, साथ में ये प्रोडक्ट भी बन रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, रेट जो है वो क्या हो गया, रेट जो है वो स्लो डाउन हो गया। तो ये दो टाइप्स आ गई, कम्पिटिटिव इनहिबिशन की, फिर आ गई नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। बीच में हमने लाइन लगा दी है इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, सॉरी इसको हम फिर से यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं और अब हम बात करते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन या अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। अब ये कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि ये कंबाइन करते हैं या ये अटैच हो जाते हैं जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो इनहिबिशन होती है ना, ये आमतौर पर उस वहाँ पर होती है जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल सबस्ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि डिफरेंट सबस्ट्रेट्स जो हैं वो जहाँ पर इन्वॉल्व हो, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स इन्वॉल्व हो। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, ये दो साइड्स हैं। हो गया क्या कि पहले जो है वो सबस्ट्रेट यहाँ पर आके इधर अटैच हो जाएगा। सबस्ट्रेट यहाँ पर आके जब अटैच हो गया तो हम देखते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब क्या होगा कि यहाँ अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ है और क्या होगा कि जी यहाँ पर जो है वो आके एक इनहिबिटर जो है वो अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक इनहिबिटर जो है वो
इधर अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे एक्टिव साइट मौजूद थी, ऐसा नहीं था कि एक्टिव साइट यहाँ पर थी नहीं, यहाँ पे एक्टिव साइट मौजूद थी, लेकिन वो किसी और सबस्ट्रेट के लिए थी या जो भी था, लेकिन इसके लिए नहीं थी। तो ये इनहिबिटर यहाँ आके अटैच हुआ और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं जो प्रोडक्ट हमें चाहिए थी अब वो नहीं बनेगी। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि हमने कहा कि एंजाइम ने रिएक्ट किया सबस्ट्रेट के साथ, या हम कह रहे हैं कि बाइंड किया, इनफैक्ट हम कहेंगे कि बाइंड किया और यहाँ बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बीच में हम देखते हैं कि क्या आ गया, बीच में इनहिबिटर आ गया। बीच में जब इनहिबिटर आया तो इनहिबिटर ने क्या बना लिया, यहाँ पे एंजाइम, बल्कि हाँ इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एंजाइम, और ये आ गया सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और जो ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलनी चाहिए थी वो हमारे पास इस तरह से नहीं आएगी, बल्कि हम देख रहे हैं कि उसकी जगह एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये तीन टाइप्स आ गई किसकी, ये तीन टाइप्स आ गई रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। फिर हम देख लेते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तो ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, ये जाके केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं विद अमाइनो एसिड्स ऑफ द एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट होती है, अब देखें हमारे पास क्या चीज़ मौजूद हो, ये एंजाइम मौजूद हो। अब एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और हम देखते हैं कि जो इसकी एक्टिव साइट है, ये वाली जो साइट है, ये क्या है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये भी अमाइनो एसिड से बनी हुई है। अब जो अमाइनो एसिड है ना, उसके साथ क्या करते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इनके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं और फिर ऐसी जगह बाइंड करते हैं, लाजमी नहीं कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड करें, वो कहीं भी बाइंड कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, एक्टिव साइट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यूं हम देखते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी हो ही नहीं पाती है कि वो थोड़ी भी प्रोडक्ट बन सके, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। जैसे हमने रिवर्सिबल में देखा था कि समटाइम्स रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, लेकिन इसमें जो है वो रिएक्शन हो ही नहीं पाता। तो ये क्या है, इररिवर्सिबल इनहिबिशन। इसमें से अगर हम एक्टिव साइट डायरेक्टेड इनहिबिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जिस तरह हमने कम्पिटिटिव की बात की थी कि वो क्या करता है, वो एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाता है, इसी तरह इसमें भी वो क्या करता है, एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और अनब्रेकेबल बॉन्ड बनाता है। और जब स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल बॉन्ड बनता है तो जिस तरह से हमने कम्पिटिटिव में देखा था कि ये जो है वो क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो हमारे पास एक्टिव साइट डायरेक्टेड इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और हम देखते हैं कि ये सिर्फ हमारे पास हमारे पास जो है वो सिर्फ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर अगर हम बात करें सुसाइड इनहिबिटर्स की, अब सुसाइड क्या होता है, खुदकुशी करना। तो हम देखते हैं इसमें कि एंजाइम जो है वो अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। अब कैसे, ये कैसे होगा, अब एंजाइम क्या करता है कि एक इनर्ट मॉलिक्यूल मौजूद है जो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा, जो रिएक्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम जो है उसके साथ एक्ट करके उसको एक्टिवेट कर देता है और फिर वो इनर्ट मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, जाके सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। और इस तरह से ये इनर्ट मॉलिक्यूल क्या करता है, ये जो है वो एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे इसने एंजाइम ने खुद ही से एक जो है वो खुदकुशी की कोशिश की या सुसाइड की कोशिश की या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो हम ये देखते हैं कि एंजाइम ने क्या किया, इनर्ट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर लिया। इनर्ट मॉलिक्यूल ने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर लिया, एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो गया और ये प्रोसेस जो है वो ये भी इररिवर्सिबल होता है। तो हमने इस तरह से जो है वो यहाँ पर देखा रिवर्सिबल इररिवर्सिबल इनहिबिशंस, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, उनकी फर्दर टाइप्स देखी और हमने इन जनरल देखा कि एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली होता क्या है।